नमस्कार, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनमानस। आज हम अपने व्लॉग के अंदर भिनमाल के प्रसिद्ध श्यामगिरी माता जी मंदिर के बारे में कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये मंदिर के पहाड़ी के नीचे तलहटी पर ये जो दुकानें बनी हुई है और यहाँ पर आपको माता जी के लिए प्रसाद लेनी है तो आपको मिल जाएगी। ये हमने प्रसाद ले ली है और प्रसाद लेने के बाद में हम थोड़ी इसकी वीडियोग्राफी करते हैं और हम अब मंदिर की ओर चलते हैं। फाइनली हम भिनमाल के श्यामगिरी माता जी मंदिर पहुंच चुके हैं। अगर आप मंदिर के दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर जाना चाहते हो, अगर आप पैदल हो तो ये पैदल जो सीढ़ियाँ है ये सीधे मंदिर तक जाती है। अगर आपके पास में कोई व्हीकल है उससे आप जाना चाहते हो तो ये सीधा रास्ता आपको, तो हम व्हीकल के द्वारा पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। ये मुख्य द्वार है और इस रास्ते के माध्यम से हम ऊपर रवाना होते हैं। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में दुपहिया वाहन है तो आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। अगर आपके पास में फोर व्हीलर कोई गाड़ी है तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना है। बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है और आपको यातायात के नियमों का पालन करना है। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। और आप ऊपर से चारों तरफ देखते हैं तो बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलता है। शाम के समय में सूर्यास्त का जो दृश्य होता है यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। भिनमाल शहर से पश्चिम की ओर लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्यामगिरी माता जी का मंदिर, जहाँ कई श्रद्धालुओं की आस्था का सशक्त केंद्र है, वही दूसरी ओर कई शताब्दियों के साक्षी तथा प्राचीन समय की धरोहर है। पुरातात्विक, सामाजिक तथा दर्शनीय महत्व के स्थल पर जहाँ लोगों का आवागमन बढ़ा है, उसने इसे दर्शनीय स्थल के विकास की कई संभावनाएं पैदा की है। कई शताब्दियों पहले स्थापित इस मंदिर का इतिहास भी लोक कथाओं, जनश्रुतियों तथा धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। वर्तमान जो कि भिनमाल किसी समय में श्रीमाल, फूलमाल, रत्नमाल, भीलमाल, भिनमाल आदि नामों से जाना जाता था तथा इन्हीं के साथ लोक गाथाएँ व जनश्रुतियाँ भले ही थोड़ी बहुत बदल गई हो, लेकिन उनका सार यथावती है। वर्तमान के भिनमाल प्राचीन समय का श्रीमाल की उत्पत्ति के बारे में जो प्रामाणिक तिथि का अभाव है, वही यहाँ के प्राचीन ग्रंथ श्रीमाल पुराण की रचना का समय जहाँ शोध करने वाली 11वीं-12वीं शताब्दी मानते हैं, वही दूसरी ओर श्रीमाल पुराण का रचना काल इससे भी पूर्व का है। इस बात को अधिकांश लोग मानते हैं। ये मानना भी कई तर्कों पर आधारित है। इसी श्रीमाल पुराण में पहाड़ी पर स्थित श्यामगिरी माता जी के मंदिर के बारे में तथा इसकी स्थापना के बारे में वर्णन मिलता है। हालांकि श्रीमाल पुराण जो कि हस्तलिखित है, इसकी मात्र एक प्रति ही उपलब्ध बताई जा रही है जो कि प्राचीन समय की है। अनेकानेक प्राचीन तीर्थों व ऐतिहासिक स्थलों का नगर रह चुके श्रीमाल नगर में उन प्राचीन स्थलों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। श्रीमाल पुराण के 21वें अध्याय में श्यामगिरी की उत्पत्ति की कथा मिलती है तथा यही कथा जनश्रुतियों में भी मिलती है। तत्कालीन श्रीमाल नगर में जब शांतिपूर्वक लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे तो उस समय उत्तमोजा नामक राक्षस ने वहां पर अशांति तथा हिंसा का तांडव मचा दिया, जिस पर वहां तपस्या कर रहे हजारों तपस्वियों व श्रीमाली ब्राह्मणों ने देवी का आह्वान किया। उसी के आह्वान फलस्वरूप एक शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसने इस राक्षस को मार दिया तथा उसे पहाड़ी के नीचे दबा दिया। उसी समय से इस पहाड़ी की चोटी पर इस शक्ति की देवी के रूप में पूजा अर्चना की जाने लगी
उस समय देवी ने चूँकि ब्राह्मणों का भला सेम किया था, इसलिए ये सेमकरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीमाल पुराण तथा दंत कथाओं के अनुसार राक्षस पुनः किसी को यातना न दे, इसलिए उसे पहाड़ी के नीचे दबाकर पहाड़ी की चोटी पर उसकी पादुका पगरखी रख दी। इसलिए इस स्थान पर नई पगरखी या जूतों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सेमकरी माता जी सोलंकी वंश की मुख्य रूप से कुल देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है और इसके साथ साथ 36 कौम के लोग इसको इष्ट देवी के रूप में। दोस्तों, आज हम भीनमाल सेमकरी माता जी मंदिर में आए थे और यहाँ पर जो हमें कुछ दर्शनार्थी से मुलाकात करते हैं और उनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी लेना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका नाम जानते हैं? मेरा नाम भरत कुमार है। हम लोग जैन है और हमारी कुलदेवी है सेमकरी माता की मंदिर है और हम हमेशा संडे को आते हैं, हर संडे को आते ही हमारी कुलदेवी इसलिए। आपने दर्शन किया और जो यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा तो मानना है कि 12 महीने में एक दिन की कुलदेवी एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि कुल की रक्षा करने वाली कुलदेवी होती है। बाकी तो चलो तो खैर हर देवी देवता को हम लोग मानते ही हैं, लेकिन जो कुल की रक्षा करती है वो कुलदेवी होती है। तो 12 महीने में कम से कम एक बार आना ही चाहिए। और ऐसे भी अगर 2 दिन की छुट्टी है, कहीं भी रहते, चाहे गुजरात में रहो चाहे महाराष्ट्र में रहो, 2 दिन की छुट्टी थी तो हमारी कुलदेवी है आना चाहिए और आते रहना चाहिए। और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भाई हमारी कुलदेवी है तो यहाँ पर लेके आओ, उनको भी पता चले कि हमारी कुलदेवी है, मंदिर है। आपका नाम? श्वेता। आपने मंदिर के दर्शन कर लिए या जा रहे हैं। ये अब आप पहली बार आए या और पहले? नहीं, हम लोग हर संडे को हर संडे? प्रॉपर भीनमाल से ही है, हर संडे को आते हैं। कहाँ से आए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। आपको आकर के यहाँ कैसा है? हर संडे। तो आज आप माता जी से पढ़ाई के बारे में क्या मानना चाहते हैं? पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए और अच्छे से पढ़ाई करना बड़े कुछ बने। आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? IPS बनना चाहते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस में? बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल जनमानस में स्वागत है। आज हम भीनमाल के प्रसिद्ध माता जी मंदिर खीमिचमा मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था प्रभारी है महेंद्र जी व्यास, उनसे इस मंदिर ट्रस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं अदर स्टेट से, जैसे हमारा जो नेबर स्टेट है गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ से, आप उनके लिए यहाँ पर क्या कहना है? जो बाहर गांव से श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी काफ़ी मुझे खुशी है कि बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका से भी यहाँ पे लोग रहते हैं। जो हमारे राजस्थान से प्रवासी थे वो वहाँ बसे हुए 2 साल पहले 300 साल पहले, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। 50 रुपये खाने का है, 20 रुपया बिस्तर का है और रूम फ्री है। अगर उसके बाद हमारे पास कोई आता है, हमें जानकारी होती है, उसके लिए बड़ी सुविधा करते हैं। और वो बीमार है तो चलो उसकी पूरी हेल्प करती है और वो हमें जानकारी मिलने के बाद हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। अभी वर्तमान में ये मंदिर श्री सेमकरी माता जी ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मंदिर का ट्रस्ट कब बना? 88 में ट्रस्ट बना था, जिस समय 36 कौम में इकट्ठा होकर अश्वेश्वर जी व्यास को अध्यक्ष बनाए थे। वो 5 साल यहाँ पर रहे, गुजरे, फिर देव लोग हो गए। फिर सर समिति से सभी लोगों ने उपाध्यक्ष श्रद्धा सिंह जी उपाध्यक्ष को फिर अध्यक्ष बनाया। उसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अभी तीसरा कार्यकाल मैं देख रहा हूँ। भगत सिंह जी देवड़ा साहब, हेडभगत साहब हमारे अध्यक्ष है, रोज अध्यक्ष बने गए। सभी की सहानुभूति उनके साथ है, सबका समर्थन उनके साथ है और हम लोग सब निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। तो ये मंदिर निश्चित तौर पर सनातन धर्म का है, छत्तीस कौम का है और यहाँ पर जो भी अपने देश की अपनी जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी जाति नहीं है। जो भी आएगा हम उसको खाना खिलाए, उसकी रात में हम उसको खाना खिला के उनकी सेवा करते हैं।
आपको दो रास्ते, अगर आपके पास में कोई साधन है तो आप साधन लेकर के भी ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको पैदल जाना है तो इस रास्ते से आप पैदल भी जा सकते हैं। हमने सर्वप्रथम मंदिर के दर्शन किए और वहाँ के जो मंदिर के अंदर पुजारी जी से हैं उनसे भी बात की, और हमके जहाँ में ये जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो मंदिर है वो हजारों साल पुराना है। हमने इस मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश की, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि इस मंदिर का कोई लिखित में इतिहास नहीं है, इतना साल पुराना। हम भी चौंके। और विशेष हमको दूसरा टॉपिक ये अच्छा लगा कि जो सेमगिरी माता जी का मंदिर है वो एक धार्मिक सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि हम भी देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी इस दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो मुख्य रूप से जो सोलंकी वंश है उनकी ये सेमगिरी माता जी कुलदेवी भी है, और इसके साथ साथ में 36 कौम के लोग इसको इष्ट देवी के रूप में भी इसकी पूजा अर्चना करते हैं। वो भी इस मंदिर के अंदर दर्शन के लिए आते हैं, और इसके साथ में ही यहाँ पर अनेक दूसरे धर्म के भी लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से जो जैन धर्म के लोग हैं उनके भी बहुत सारे जो गोत्र हैं उनकी ये कुलदेवी हैं। इसके साथ में और भी जो धर्म के लोग हैं वो भी इस माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था रखते हैं। और उसके बाद में हम मंदिर से दर्शन करके नीचे आए, और यहाँ पर ये सारा जो मंदिर है वो ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। यहाँ पर हमने ट्रस्ट के अंदर महेंद्र जी व्यास से बात की, उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो दूर से जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए इस मंदिर परिसर के अंदर आपको रुकने भी की सारी व्यवस्था है। आपको यहाँ ठहरने की और भोजन की भी सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। आप अगर कहीं दूर से आए हो और आप इस मंदिर के अंदर आप रात्रि में रुकना चाहते हो तो वो सारी आपको सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। आपको कहीं होटल या रेस्टोरेंट में रुकने की जरूरत नहीं है। वो सारी सुविधाएं इस मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर परिसर की तलहटी में आपको मिल जाएगी। इस मंदिर परिसर की सारी जानकारी हमने हमारे यूट्यूब चैनल जनमानस के माध्यम से आप तक पहुंचाई। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और दोस्तों आखिर इस शाम के समय में हम घर की ओर लौट जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।